क्लास 9th की एक्सरसाइज 7 या फिर कहें चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, जो भी हमारे चैप्टर में रूल्स होंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगे, बेसिक्स जो होंगे, उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। सो इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगल्स, चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ट्रायंगल क्या होता है। सो डेफिनेशन यहां पर है, ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड शेप विद 3 साइड्स। ट्रायंगल एक ऐसी क्लोज्ड शेप होती है जिसकी 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं एग्जांपल के लिए। ये हो गया हमारा ट्रायंगल, इसकी 3 साइड है। ठीक है, एक ये साइड हो गई, एक ये और एक ये ट्रायंगल 3 साइड और आपस में सभी क्या है, क्लोज फिगर बनाए तो उसे कहा जाएगा ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल कैन बी क्लासिफाइड इन 2 वेज। अगर हम ट्रायंगल के टाइप्स की बात करें तो ट्रायंगल को 2 तरह से क्लासिफाई किया जाता है, बाय साइड और बाय एंगल्स। ठीक है, सो बाय साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है और एंगल्स के अकॉर्डिंग भी 3 पार्ट्स में ही क्लासिफाई किया जाता है। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं एक एक करके बाय साइड किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है और बाय एंगल्स किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। सो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय साइड के अकॉर्डिंग किस किस तरह के कौन कौन से ट्रायंगल्स होते हैं। ठीक है, सो इसमें फर्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल, EQUI, इट मींस इक्वल। ठीक है, सो ये बना इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो। एग्जांपल के लिए आप ये फिगर देख सकते हैं ट्रायंगल का, इसमें ये एक ट्रायंगल है, इसकी सभी साइड 5-5 सेंटीमीटर्स की हैं। तो ये क्या हो गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, सेकंड है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी 2 साइड, ऐसे ट्रायंगल जिसकी कोई भी 2 साइड इक्वल हैं तो उसे कहा जाएगा आइसोसेलेस। यहां पर आप देख सकते हैं एग्जांपल के लिए, ये ट्रायंगल जो है इसकी 2 साइड, तीनों साइडों में से कोई भी 2 साइड इक्वल होनी चाहिए। सो ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और एक है 3 सेंटीमीटर। हमें 2 इक्वल साइड चाहिए तो ये 6 हो गई, ये 6 हो गई। सो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, थर्ड है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो एक दूसरे के लिए, सभी का जो लेंथ है साइड्स की वो डिफरेंट हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहां पर आप देख सकते हैं ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर, यानी कि कोई भी साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सो साइड के अकॉर्डिंग ये 3 टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स को किन 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। अब देखते हैं ट्रायंगल्स को एंगल्स के अकॉर्डिंग किन 3 पार्ट्स में और किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। सो टाइप ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल, जो भी ट्रायंगल्स हैं उनके कौन कौन से टाइप होते हैं एंगल्स के अकॉर्डिंग। सो इसमें फर्स्ट है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, 90 डिग्री से छोटे वाले एंगल्स को कहा जाता है एक्यूट एंगल, जो कि आप चैप्टर 6 के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। सो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल का मतलब क्या होगा, ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे एंगल्स जो हैं वो एक्यूट हो, यानी कि 90 डिग्री से छोटे हों। एग्जांपल के लिए आप यहां पर देख सकते हैं, ये एक ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल है 50, दूसरा 60, तीसरा 70 डिग्री। 3 एंगल्स हैं, तीनों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री से छोटे हैं। ऐसे ट्रायंगल को हम कहेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, सेकंड है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री के इक्वल। सो ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी हमारा एक एंगल राइट एंगल हो, कोई भी एक एंगल राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का है तो उसे कहा जाएगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एग्जांपल के लिए ये वाला ट्रायंगल आप देख सकते हैं, इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो गया, बाकी एंगल्स को देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो इसे हम कहेंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल। थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 से बड़ा। सो 90 से बड़ा वाला एंगल जो कि किसी ट्रायंगल में है तो उसे कहा जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, कोई भी एक एंगल हो। ठीक है, सो उसी को कहा देंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। एग्जांपल के लिए ये ट्रायंगल आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी हमारा ये वाला एंगल जो है ये क्या है 120 डिग्री, 90 से बड़ा। 90 से बड़ा अगर ये एंगल है तो इस ट्रायंगल को हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। सिर्फ हमें एक एंगल देखना होगा राइट एंगल के लिए और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए। अगर 180 से छोटा और 90 से बड़ा है तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल्स और उसके टाइप्स को समझने के बाद अब हमारा मेन और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन यहां पर दी गई है, पढ़ते हैं इसे। इट मींस इक्वल फिगर्स हुज शेप एंड साइज आर बोथ सेम।
कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है ऐसे कोई भी दो फिगर्स, दो या दो से ज्यादा फिगर्स जिनकी शेप और जिनका साइज इक्वल हो, बिल्कुल सेम हो, उसे कहा जाएगा कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, यानी कि यहां पर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे ट्राइंगल्स जिनकी शेप और साइज बिल्कुल सेम है, उसी को कहेंगे हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, सो इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हमें एक ट्राइंगल ये दिया गया है, एक ट्राइंगल ये दिया गया है। अब कॉन्ग्रुएंस यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंस हैं। कैसे? क्योंकि इनकी बिल्कुल इनका जो साइज है, ये वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 5.5 सेंटीमीटर, ये भी 5.5 सेंटीमीटर। इन दोनों ट्राइंगल्स की शेप जो है ट्राइंगुलर है, दोनों की शेप और साइज भी बिल्कुल सेम है, तो इसे ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस। और कॉन्ग्रुएंस जो है ये इसका साइन होता है कुछ इस तरह से, सबसे पहले इक्वल्स टू, उसके बाद इस तरह से आप ऊपर बना देंगे तो ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस का साइन। ठीक है, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है, नेमिंग कर देते हैं इसे ए बी सी और ये कर देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, जो एबीसी ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो इसे किस तरह से लिखा जाएगा, सो ये ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सो इसे और अच्छी तरह से समझा देता हूं प्रैक्टिकली। अब प्रैक्टिकली समझ लेते हैं दो ट्राइंगल किस तरह से कॉन्ग्रुएंस होंगे। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, सेम शेप और सेम साइज। सो हमारे यहां पर एक शेप ये है ग्रीन कलर में एक ट्राइंगल, और इसी तरह से पिंक कलर में एक और ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल है यानी कि शेप दोनों की ट्राइंगुलर है, लेकिन सेम साइज के हैं क्या ये? अगर सेम साइज के होंगे तभी हम इन्हें कहेंगे कॉन्ग्रुएंस फिगर। ठीक है, सो इसको चेक करने के लिए, साइज को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल के ऊपर दूसरे ट्राइंगल को रखेंगे। इस तरह से आप रखें, ये दोनों ट्राइंगल्स मैंने पिंक को रखा है ग्रीन के ऊपर, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट इसको ये कवर कर रहा है, बिल्कुल भी कोई मार्जिन नहीं है, हमें ग्रीन वाला ट्राइंगल बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हमें दूसरी तरफ से भी इसे चेक करना होगा। ठीक है, अब पिंक वाला नीचे और ग्रीन वाला ऊपर है ट्राइंगल, अब भी बिल्कुल ग्रीन वाला जो है वो पिंक को बिल्कुल परफेक्ट ओवरलैप कर रहा है, कोई भी मार्जिन नहीं है। सो ऐसे फिगर जो एक दूसरे को कंप्लीट कवर कर लेते हैं, ऐसे फिगर्स को कहा जाता है कॉन्ग्रुएंस फिगर। ठीक है, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स, पिंक ट्राइंगल और ग्रीन ट्राइंगल, ये क्या है, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस फिगर या फिर कहें कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स को समझने के बाद अब हमें मैथमेटिकली अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना हो या दो से ज्यादा ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना हो तो वो किस तरह से किया जाएगा, उसका क्या क्या क्राइटेरिया है या क्या क्या रूल्स हैं वो समझ लेते हैं। सो यहां पर दिया है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। क्या क्या क्राइटेरिया है किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए। सो इसके टोटल 5 रूल्स होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर टोटल 5 रूल्स दिए गए हैं। यहां पर जो भी ये SAS मतलब S का मीनिंग होगा साइड और A का मतलब होगा एंगल। तो फर्स्ट रूल है SAS जिसे हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड। सेकंड है SSS यानी कि साइड साइड साइड। अगला है ASA यानी कि एंगल साइड एंगल। नेक्स्ट है AAS जिसे हम कह देंगे एंगल एंगल साइड। और लास्ट है RHS। R मीन्स राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेनियस और S मीन्स साइड। तो ये टोटल 5 रूल्स है, इनके अलावा कोई भी रूल नहीं है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है, तो समझ लेते हैं इन रूल्स को एक एक करके एग्जांपल के साथ नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, एक एक करके समझते हैं, बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का फर्स्ट रूल है SAS यानी कि साइड एंगल साइड। बीच में आ रहा है एंगल, यानी कि ट्राइंगल्स के पेयर में कोई भी दो साइड इक्वल होनी चाहिए और उनके बीच वाला एंगल अगर इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स होंगे कॉन्ग्रुएंस। किस तरह से होगा देख लेते हैं एग्जांपल से। यहां पर हमें दिया है ABC, एक ट्राइंगल है,